नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माता पिता ने स्वयं को भेजा वृद्धाश्रम, आखिर क्यों। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि 10 वर्षों बाद अमेरिका से भारत लौटा था। हवाई अड्डे पर उतरते ही उसका मन अजीब सी घबराहट से भर गया। अपनी जड़ों से कटकर इतने वर्षों तक विदेश में रहना और अब अचानक घर लौटना, यह अनुभव मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अपने माता पिता की तस्वीर घूम रही थी। वह दृश्य जब वह पहली बार अमेरिका गया था। तब माता पिता ने उसे रोते हुए विदा किया था। उसकी आंखों में एक गर्व था, एक अजीब सा डर भी। शायद यह डर कि उनका बेटा कभी लौटेगा भी या नहीं। वह सीधा अपने घर पहुंचा, पर दरवाजे पर ताला लगा देख उसका दिल बैठ गया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसे जो पता चला, वह उसका दिल दहला गई। वह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसके माता-पिता अब उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि अब एक वृद्धाश्रम में थे। रवि को बेहद झटका लगा। उसने झटपट अपने पिता के पुराने दोस्त शर्मा अंकल को फोन किया। कुछ घंटों बाद वे उसके सामने थे। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने पूछा कि अंकल, ये सब क्या और कैसे हुआ। तब शर्मा जी ने बताया कि बेटा, जब तू अमेरिका गया तब सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया तेरी माँ और पिताजी अकेले होते गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि तू व्यस्त होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तेरा फोन ही आना कम हो गया। उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। दोनों बीमार रहने लगे, अकेले रहने लगे। समाज के ताने, रिश्तेदारों की उपेक्षा, यह सब कुछ सहते सहते वे अकेले परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि तेरे पिताजी ने तो हार मान ली और खुद को वृद्धाश्रम में डालने का निर्णय कर लिया। रवि को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि पहले वह हर हफ्ते में एक बार कॉल करता था, फिर महीने में, और फिर सालों तक औपचारिक कॉल सी रह गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, पर अंकल, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। शर्मा जी ने कहा, उन्होंने बताया तो था, पर शायद तुझे सुनाई नहीं दिया, या तूने सुना ही नहीं। रवि को अपने पुराने मैसेज याद आए, जिसमें लिखा था कि बेटा, कब आओगे। बेटा, अब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। और वह हमेशा एक ही जवाब देता था, पापा, अभी मैं बिजी हूँ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाद, बाद और सिर्फ बाद। अब उसके पास बाद में नहीं था। अगले दिन रवि वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा कांप गया। सफेद कपड़ों में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ अनमने से खिड़की के बाहर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों, जो शायद कभी नहीं आएगा। फिर उसने सफेद साड़ी पहने अपनी माँ को देखा। वह सूती सफेद साड़ी पहने बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर समय की लकीरें साफ देख रही थी। अब रवि का दिल अनजाने दर्द से धड़कने लगा। उसकी रूह कांप गई। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी तो वहां पास ही बैठे थे, जो काफी बूढ़े, कमजोर और असहाय से नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही रवि के जान में जान आई। रवि के कदम कांप रहे थे। उसे अपने माता पिता के चेहरे की चमक याद आई, और अब उनके बुझते हुए चेहरे को देखकर वह खुद को कोसने लगा। वह धीरे धीरे जैसे तैसे अपनी कदम बढ़ाते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने कहा,
माँ, माँ। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ चौंक गई। वे उसे कुछ देर तक देखती रही। फिर आंसू उनकी आंखों से बह निकले। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, बेटा तुम? पिताजी कुछ बोल ही नहीं पाए, बस उसकी तरफ देखे जा रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि शायद यह सपना है। पता नहीं यह सपना है या हकीकत। रवि उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया और बोला, माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ थोड़ा सा समय ही तो मांगा था, और मैं वह भी नहीं दे सका। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, पर उनके स्पर्श में वह पुरानी ममता नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अब हमें आदत हो गई है इस अकेलेपन की। अब हम तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहते। रवि रो पड़ा। उसने कहा, नहीं, नहीं, नहीं माँ, पापा, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। आप मेरे जीवन का आधार हैं। मैं आपको इस आश्रम में नहीं रहने दूंगा। आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलिए। माता पिता ने जाने से इनकार कर दिया तो रवि उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बार बार उनसे माफ़ी मांगने लगा। अगले ही दिन रवि ने अपने माता पिता को साथ ले जाने की तैयारी की, लेकिन यह आसान नहीं था। समाज के लिए वह एक सफल एनआरआई था, पर उसके माता पिता के लिए तो वह खोया हुआ उनका एक बेटा था, जो बहुत समय बाद उन्होंने पाया था, जिसको पाकर उनके माता पिता के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब वह अपने माता पिता को लेकर निकला तो वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्गों की आंखों में एक गहरी उदासी थी और वे सोच रहे थे कि क्या कोई उन्हें भी ऐसे ही लेने आएगा। रवि को एहसास हुआ कि उसके जैसे कितने ही बेटे थे जो अपनी व्यस्तता के कारण अपने माता पिता को अकेले छोड़कर जा चुके थे। घर पहुंचते ही माँ की आंखों में वह खोई हुई चमक लौट आई। वह हर कोने को छू छू कर देख रही थी, जैसे पुरानी यादों को टटोल रही हूँ। पिता उनके चुपचाप अपनी वही पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। अब उनकी आंखों में आंसू थे। रवि ने खुद से वादा किया कि अब से माँ और पापा मेरे लिए पहली प्राथमिकता होंगे, न कि कोई ऑनलाइन बहाना। एक शाम रवि माँ के पास बैठा था। माँ हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने हमें घर ला तो लिया, पर क्या तू हमें अपने जीवन में वापस जोड़ पाएगा? रवि चुप हो गया। माँ की बातों का अर्थ गहरा था। उस दिन से उसने एक नई शुरुआत की। अब वह दिन भर मोबाइल में व्यस्त नहीं रहता, बल्कि अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। जब भी वे कुछ कहते, वह ऑनलाइन नहीं होता, बल्कि पूरी तरह उनके साथ रहता। धीरे धीरे उनके घर में हंसी लौट आई और रवि ने जाना कि असली सफलता विदेश में नौकरी करना नहीं, बल्कि अपने माता पिता के साथ रहकर उनके चेहरे पर खुशी लाना है। रवि की पत्नी और बच्चे भी अब बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि रवि की पत्नी के कोई माता पिता नहीं थे। अब रवि के माता पिता ही उसके माता पिता बन गए थे और रवि के बच्चे अपने दादा दादी को पाकर बहुत खुश हो रहे थे। दोस्तों, अगर आपके माता पिता ने आपको इस दुनिया में लाया है, तो आपका कर्तव्य है कि उनके जीवन के अंतिम सफर में आप उनके साथ रहें, क्योंकि माता पिता कभी बोझ नहीं होते। वे बस हमारे समय के भूखे होते हैं। विदेशी चकाचौंध में खोया बेटा अपने माता पिता को इस तरह से वृद्धाश्रम से घर लाने में सफल हो जाता है और अपने घर को खुशियों से महका लेता है। दोस्तों,
कहीं आपके माता पिता भी तो वृद्धाश्रम में नहीं रह रहे हैं? आप भी अपने और अपने माता पिता के साथ समय बिताइए, क्योंकि उनकी खुशियाँ आपकी मौजूदगी से पूरी होती हैं। सफलता वहीं सार्थक होती है जहाँ माता पिता का आशीर्वाद और साथ होता है। अपने माता पिता को अनदेखा ना कीजिए, क्योंकि उनका प्यार और बलिदान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। घर की रौनक माता पिता से होती है। उन्हें अकेला छोड़कर रिश्तों की रोशनी मत बुझने दीजिए। ध्यान रखें कि माता पिता केवल आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपका समय और प्रेम चाहते हैं। माता पिता के साथ रहेंगे तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। अपने सपनों को पाने में इतने भी मत उलझ जाइए कि जिनके सपनों से बने हैं उन्हें ही भूल जाएं। ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकलिए और अपने माता पिता के जीवन में फिर से जुड़िए। आज आप अपने माता पिता को समय देंगे तो कल आपके बच्चे भी आपको समय देना सीखेंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े उन्हें दिखाते हैं। माता पिता कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो जड़ें हैं जिनसे आपका अस्तित्व है। उन्हें कभी भी मत छोड़िए दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य दबाएं और अपने विचार व्यक्त करें। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।